नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी की सीरीज में आज एक और हॉरर स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक नई नवेली दुल्हन के साथ क्या हुआ इस हॉरर स्टोरी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी ये नई हिंदी कहानी। सपना की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही पति सुरेश को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। सपना अपने घर में अपनी सास के साथ रह रही थी। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उसका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उसने उठकर टीवी तो बंद कर दिया, लेकिन वो एक सोच विचार में पड़ गई, ये टीवी चली कैसे। वो बिस्तर पर लेटकर फिर से सोने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी का अपने आप चल जाना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर पर अकेली लेटी सपना को डरा देने के लिए काफी था। सपना जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उसने सोचा कि ये शायद उसका वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा है और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा है। इस एहसास ने तो सपना के रोंगटे ही खड़े कर दिए। वे समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से खड़ी हो गई और पीछे पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसकी नजर गद्दे पर पड़ी तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई लेटा हुआ है। वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पाई। दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज चलने लगी थी। घबराहट में सपना ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया। पर सपना को ऐसा एहसास हुआ, उसे ऐसा आभास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। उसके बाद आधे घंटे तक वहां कोई हलचल नहीं हुई। सपना में जब थोड़ी हिम्मत बंधी तो उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर सपना के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। सपना अपने सास को कुछ बता पाती उससे पहले ही उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया कि जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। सपना ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी है और उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे हैं। उसका चेहरा बहुत डरावना नजर आ रहा था। ये भयानक नजारा देखकर सपना वहीं बेहोश हो गई। उसी रात उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर की वजह से सपना को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। सपना इतनी डर गई है कि वो दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती। सपना के ससुराल वाले उस मकान को छोड़ने को राजी नहीं है और इसी कारण से सपना आज भी अपने मायके में रहती है। सपना के पति सुरेश की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा है। सपना के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूतिया घटना के बाद जब सपना ने सुरेश को आप बीती सुनाई तो उसने अपनी पहली पत्नी का राज खोल दिया। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दे दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला चल रहा है, लेकिन सपना ने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।